Hanji, good morning, all of you. I request all of you to please turn on your cameras and show me your faces so that we can actually make the most out of this mentorship session. So, आप सब लोगों ने कहा कि सर सीए इंटरमीडिएट हम दो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मिले हैं इस बैच के अंदर। पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने जनवरी 2025 में सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन क्लियर की थी और मार्च से इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द बैच वर those students who've cleared CA foundation in Jan 25 and are targeting to appear for inter in Jan 26. So उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? They've started with ग्रुप 1, मतलब 17 मार्च से जो बैच चालू हुई थी वो बैच उन्होंने ज्वाइन किया था फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन विच गॉट ओवर बाय 30th of June. एंड नाउ दे आर अटेंडिंग ग्रुप 2 बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है 14th of जुलाई से एंड इट विल कंटिन्यू टिल 14th of October. और फिर बाद में उनको समय मिलेगा हाफ ऑफ द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टू प्रिपेयर फॉर जनवरी एग्जाम. दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जो इस बैच में हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर की है मई 2025 में, रीसेंट एग्जाम, और अब उन लोगों ने अपनी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन चालू की है फॉर मई 26 एग्जामिनेशन. और ये जो सफर चालू हुआ है ये चालू हुआ है कहाँ से? फ्रॉम ग्रुप 2, पेपर नंबर 4 कॉस्टिंग, 5 ऑडिटिंग एंड 6 एफएमएसएम. और अब ये लोग पहले ग्रुप 2 अटेंड करेंगे जो अभी स्टार्ट हुआ है और 15 अक्टूबर तक चलेगा. उसके बाद में वो ग्रुप 1 की बैच करेंगे. अब यहाँ पर उनके पास चॉइस है, आप चाहें तो ग्रुप 1 रिकॉर्डेड देख सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस बैच जो अभी रिसेंटली खत्म हुई है लाइक 20 डेज बैक, और आपको लाइव बैच अटेंड करना है तो पॉसिबली नेक्स्ट लाइव बैच विल कम इन द मंथ ऑफ नवंबर, है ना. तो ये दो चॉइसेस है. तो यहाँ पर बीच बीच में क्लास के अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कैसे करना है, क्या करना है. 14 जुलाई की बैच जो हमारी स्टार्ट हुई है उसमें वी हैव डन 6 लेक्चर्स सो फार. So I thought के let's keep a dedicated mentorship session, and the purpose of keeping this session on Google Meet is so that we can interact. Otherwise I would have kept this session on the app itself. But फिर मैं इसको Google Meet पे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग अपने सवाल खुल के पूछ पाए, है ना. So the forum is all yours guys. मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि प्लीज अपने कैमराज ऑन करें और ओपन अप योर क्वेश्चंस, बिकॉज ये सेशन जो है ना ये वन वे कम्युनिकेशन वाला नहीं है. इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन. आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ही मैं आंसर कर पाऊंगा, नहीं तो सेशन का कोई सेंस नहीं बनेगा. इफ आई फील देयर आर नो क्वेश्चंस देन विल एंड द सेशन, है ना. हाय अमन, गुड मॉर्निंग. Hi sir, good morning. यस अमन, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. सर मेरे को तो क्लासेस अच्छा लग रहा है सर. अमन कहाँ से हो आप? सर वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में कहाँ से हैं आप? सर हावड़ा के उधर से. अच्छा, तो अमन आपका कौन सा अटेम्प्ट है, जनवरी या मई? जनवरी सर. जनवरी है. तो आपका मेरा ग्रुप 1 हो गया अच्छे से? हाँ ग्रुप 1 हो गया सर. एडवांस अकाउंटिंग का वो आखिरी पेपर दिया था, मॉडल टेस्ट पेपर 4 जो मैंने करवाया था फुल सिलेबस का, हाँ दिया था सर. कितना स्कोर आया था उसमें? मेरे को आया था 62. अरे वाह यार, बहुत बढ़िया. बट सर मेरे को मैंने मई 25 में मेरे को 40 मिला एग्जाम में. अच्छा, मई बट 25 मेरे को वाले ज्यादा पेपर में 40 मिला. बट मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था. दैट्स ओके ना, यू स्टिल हैव टाइम. तो आपके आपके लेवल पे ना बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि सर अभी G2 का बैच चल रहा है तो उसके साथ जीवन की रिवीजन कैसे प्लान करें, है ना. दैट इज वन क्वेश्चन. हम्म. सनिधि आप अपना हेड वेव कर रही है. हाय सनिधि, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. कहाँ से हो सनिधि आप? मैं गुजरात, राजकोट. राजकोट से हो, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल. तो मैं ना आपके क्वेश्चंस कहीं पे लिख लेता हूँ. पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू मैनेज G1 रिवीजन अलोंग विद G2 क्लासेस. ठीक है, बहुत बढ़िया. बताइए सनिधि, आपकी जर्नी कैसी चल रही है? सर अभी तो ग्रुप 2 बहुत अच्छा चल रहा है. कोई जजमेंट नहीं बनाना बट अच्छा मजा आ रहा है. जजमेंट बनाने से डर रहे हो? बट ऑनेस्टली एक बात बताओ, आपने ये बात छेड़ी तो मैं पूछता हूँ, आप अब जिन लोगों ने जीवन पहले कर रखा है ना, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है अपनी लाइफ में, अपने टाइम टेबल में डिफरेंस, जो जीवन की लाइफ थी, जो जीवन का टाइम टेबल था और जो G2 का टाइम टेबल है, व्हाट द डिफरेंस यू आर फीलिंग. मतलब एनीवन कैन कंट्रीब्यूट. चेतन भी है, ध्रुव भी है, हाय एनीवन जिन्होंने पहले जीवन कर रखा, अब G2, हाउ डू यू कंपेयर?
इजी लग रहा है सर, G2 में स्मूथली जा रहा है अभी, स्मूथ लग रहा है। स्टार्टिंग You're right. टेस्ट कंपेयर। हाँ You're right. That's सर great. सर जीवन में क्लासेस भी ज्यादा थे, हाँ, 2 बिकॉज बजे से 4 बजे तक टैक्सेशन होता के था। 2 लेक्चर्स होते थे। निशान सर के 2 लेक्चर थे, प्लस मुझे एक और उसमें चीज लेक्चर लगती है कम अमन है। के जीवन के अंदर ना कंटेंट भी ज्यादा है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसे अभी 6 लेक्चर्स हुए, इट्स टू अर्ली टू फॉर्म एन ओपिनियन, बट कॉस्टिंग का किसी को प्रेशर आया क्या अभी तक कि भाई ये क्या है? मतलब जबकि जब जीवन चालू किया था, वी स्टार्टेड, आई रिमेंबर, विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 2-3 लेक्चर्स के अंदर ना जब इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट हुआ, तब कुछ लोगों के अंदर वो रेस्टलेसनेस आने लगी थी कि यार इनडायरेक्ट मेथड में ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, पीएनएल अकाउंट क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। वैसा तो मुझे लगता नहीं अभी कुछ हुआ होगा, है ना? नहीं सर। तो चलो, मैंने एक क्वेश्चन तो लिख लिया है यहाँ पर आप लोगों का, जो मैं एड्रेस कर दूंगा, हाउ टू मैनेज G1 रिविजन्स along with G2 क्लासेस। ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाय अंबिका, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. वेयर आर यू फ्रॉम? Actually, sir, I'm from Bilaspur, Chhattisgarh, ओके, and it's really an amazing experience, sir. Like मेरा जर्नी बहुत अलग है बाकी से, क्योंकि मैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और यस, और एक्चुअली जब मैं सोच रही थी कि फाउंडेशन के थ्रू मैं सीए करूँ, उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में आप ही के लेक्चर्स सुनती थी, अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स जो यूट्यूब पे होते थे। ओके, So that was an amazing experience for me to join एकाग्रता first of all. ओके, So उसके लिए एकाग्रता ज्वाइन करने का मेन रीजन आप ही हैं एक तरह से, क्योंकि मैंने आपके ऑलरेडी लेक्चर्स पहले सुने हुए थे, लाइक अकाउंटिंग के लिए, और निशान सर के कुछ लेक्चर्स भी मैंने सुने हुए थे, दैट कि मैं फाउंडेशन के थ्रू जब मैं प्लान कर रही थी, बट मेरा सिचुएशन उस टाइम ऐसा नहीं बना कि मैं थ्रू फाउंडेशन के रूट जा पाऊँ। तो देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ओके, तो अभी मेरे एग्जाम्स भी ऐसे हुए कि मेरा एग्जाम्स मई 15 तक चला। सो आई वाज लाइक ग्रुप 1 के साथ मैं नहीं जा पा रही थी, तो मैंने कहा कि पहले ग्रुप 2 अभी जैन अटेम्प्ट में प्लान कर रही हूँ, देन उसके बाद ग्रुप 1 लेने का प्लान है सर। सो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सजेशन दें ताकि मैं अपना ग्रुप 2 पहले स्टार्ट करूँ। तो लाइक तो आप जैन किस अटेम्प्ट चीज में पर ग्रुप 2 मुझे- देना चाहते हैं, राइट? हाँ, यस सर, और फिर ग्रुप 1 की क्लासेस उसके बाद करेंगे आप, राइट? यस सर। एनी स्पेसिफिक रीजन कि आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप देना है? जस्ट वांट टू हियर आउट योर डिसीजन, रीजन। सर बिकॉज मैं जॉब भी करती हूँ, तो इसलिए। सो यू नो कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे पास कितना लिमिटेड टाइम अवेलेबल रहेगा, उस वजह से। यस सर। सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल और रियली लकीली एक चीज और है कि मेरा जो वर्क शिफ्ट है वो मेरा इवनिंग शिफ्ट रहता है, लाइक 5 PM टू नाइट 12 to 1। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग उठकर आपके लेक्चर्स और बाकी सारे टीचर्स के लेक्चर मेरे खत्म होने तक, देन अपना थोड़ा सेल्फ रिव्यू करने के बाद मैं डायरेक्ट अपने जॉब में फिर ज्वाइन हो सकती हूँ। चलो, So, so मैं आपको गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यार अंबिका, वेलकम, एंड आई एम वेरी ग्लैड that I got to know such a student who's working and preparing for exams, and it's, I think, inspiration for all the other students sitting over here. Someone has written in the chat कि मुझे तो पता भी नहीं था कि पहले ग्रुप 2 दे सकते हैं बेटा, इसीलिए ये मेंटरशिप सेशन हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, I will get motivation to conduct more such sessions if I get those quality of questions from you guys. See, if you just attend this session, keep your cameras off, don't participate, then I suggest don't attend the session, because I'm recording this session, I'll put it on YouTube. Any which ways, if you just want to be a spectator and audience, you can simply go on YouTube. But you know, these cases are really genuine. Ambika and everyone, इंटरमीडिएट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले ग्रुप 1 देना है और बाद में ग्रुप 2 देना है। पहले तो अपने दिमाग से मिथ निकाल दो। आई जस्ट टेक यू टू अ स्मॉल जर्नी। इंटरमीडिएट में गुड ओल्डन डेज में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर्स में कनेक्शन होता था। मैं ये बात कर रहा हूँ नवंबर 2023 तक, है ना, अप टू नवंबर 23 एग्जाम्स। ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1 था, उसका नाम था अकाउंटिंग, और ग्रुप 2 का जो पेपर नंबर 1 था उसका नाम था एडवांस्ड अकाउंटिंग। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जब तक अकाउंटिंग नहीं करोगे, कैन यू डू एडवांस्ड अकाउंटिंग? द आंसर इज नो। सो देयर वाज अ डायरेक्ट नेक्सस कनेक्शन। Similarly, costing was in group 1 and FM was in group 2. There is a nexus between costing and FM.
सो पहले वाले सिनेरियो में जब एग्जाम साल में 2 बार होती थी, नवंबर 23 तक होती थी, तब तक सबको ये एडवाइजेबल था कि आप हमेशा पहले ग्रुप 1 करें फिर ग्रुप 2 करें। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ऐसा कोई आईसीआई का गाइडलाइन नहीं है ना। कुछ लोग इस पे कहते हैं कि आईसीआई की गाइडलाइन है, आईसीआई की बेटा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको पहले ग्रुप 1 ही करना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, now in the new syllabus, in the new scheme, there is no any single subject which has a connection in both the groups. So अब कॉस्टिंग और एफएम दोनों ग्रुप 2 में है, और अब अकाउंट्स के 2 पेपर नहीं, अब एक ही पेपर बन गया, उसका नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड विच इज फॉलोइंग इन ग्रुप 1। तो आप अपनी जर्नी कहीं से भी चालू कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि आप एक एक ग्रुप करके एग्जाम्स को क्लियर करें, या फिर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देकर भी एग्जाम को क्लियर करें। अब जब एक एक ग्रुप देना है तो क्या आप पहले ग्रुप 2 दे सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली YES, यस। सो जैसे अंबिका यहाँ प्लान कर रही है कि अभी मैं ग्रुप 2 की क्लास अटेंड कर रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मुझे कम समय मिलता है और मैं जनवरी में सिर्फ ग्रुप 2 देना चाहती हूँ। अंबिका, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर यू बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम। सो बेटा, मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको करना ये चाहिए, अभी जो बैच आप अटेंड कर रहे हो, क्या आप उसको अच्छे से अटेंड कर पा रहे हो? यस सर, प्रॉपर्ली मैं अटेंड कर पा रही हूँ। सो एंड हाउ डू यू जैसे गेट टाइम वीकेंड्स फ्रॉम आता है योर तो जॉब? मतलब हाँ हाँ सर। हाउ डू यू गेट टाइम फ्रॉम योर जॉब? बिकॉज बैच तो सुबह 8 बजे से लाइक 2-2:30 बजे तक होती है। हाँ, 2 ढाई बजे तक होती है। हम्म। तो उसके बाद जो टाइम रहता है, मैं हाफ एन आवर और 1 आवर का ब्रेक लेती हूँ लंच के बाद। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जो भी क्लासेस होते हैं उसको एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, जो भी आपने बताया होता है और बाकी सर ने जो भी बताया होता है, और जो भी अगर होमवर्क रहता है तो उसको मैं मेरे शिफ्ट वर्क खत्म होने के बाद एंड आपका मैं वर्क का उस टाइमिंग क्या होमवर्क को है? व्हाट कंप्लीट इज योर करती हूँ। जॉब टाइमिंग? Mine is evening 5 to night 12 to 12:30, और sometimes कभी वर्कलोड ज्यादा रहता है तो 1। ओ माय गॉड यार, यस अमेजिंग। देखो, तो मैं आपको सिंपल चीज कहूंगा, आई नो आपका वर्क टाइमिंग थोड़ा ऑड है, बट ट्रस्ट मी, आपकी स्टडीज के लिए तो बहुत फेवरेबल है। या तो मैं आपको ये चीज कहूंगा कि आप ना अंबिका, यू कंप्लीट योर क्लासेस टिल 15th of October. As I said, the batch will get over. That is the end date. I'm telling you, most of the classes will get over before that only, है ना? Before that only. So what I strongly suggest is you complete your classes. After you complete your classes, you have half of the month of October, then November, and then the entire month of December. मतलब 3 महीने की तो आप क्लास कर रहे हो, उसके बाद 2.5 महीना आपके पास है इसको रिवाइज करने के लिए, है ना? ओनली 3 सब्जेक्ट्स ऑफ G2। सो मैं आपको टारगेट यहाँ पर ये देता हूँ कॉस्टिंग के लिए, कि आपको कॉस्टिंग के जो AAA बुक है वॉल्यूम 1, 2, 3, यू सेट अ टारगेट ऑफ सॉल्विंग ऑल दीज 3 वॉल्यूम्स 5 times। ठीक है? डन सर। ठीक है, ये आपके पास कहीं लिख लो। तो कॉस्टिंग का मैं बता सकता हूँ, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई कांट। कॉस्टिंग में आपको 5 बार AAA बुक सॉल्व करना है। मैं नॉर्मली कोई और होता था, सनिधि पूछती थी, मैं कहता था 3 बार कर लो, अमन पूछता था, मैं कहता 3 बार कर लो, क्योंकि उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। मतलब आई होप आप सब जने समझ रहे हैं ना इसकी जर्नी को, अंबिका की जर्नी को। देखो, ये 3 महीने क्लास अटेंड कर रही है, लेकिन उसके बाद इसके पास 2.5 महीना है वही सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए। मतलब ये अगर चाहे तो जनवरी अटेम्प्ट के पहले 2 बार क्लासेस अटेंड कर सकती है, इतना टाइम है ना? तो अंबिका 5 times AAA बुक, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्टिंग के अंदर ना मैं आपकी टोटल 12 या 13 टेस्ट लेने वाला हूँ, चैप्टर वाइज भी लूंगा। कॉस्टिंग में मैंने 50 मार्क्स की भी टेस्ट पेपर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, और जैसे हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग में 100 मार्क का पेपर सॉल्व किया था, हम कॉस्टिंग में भी करेंगे। दिवाली से पहले हम, ये 18 अक्टूबर की दिवाली है, उसके पहले मैं ये सब ले लूंगा कि आपकी बैच खत्म कर दूंगा। तो दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने वो पूरे 12-13 टेस्ट सॉल्व करना है, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, May 25 जो पिछली एग्जाम हुई थी, उसके लिए आईसीआई ने 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज किए थे फॉर एवरी सब्जेक्ट। वो मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है, इट इज लाइक अ टेस्ट सीरीज पेपर विच कम्स विद द सॉल्यूशन। So keep a target of solving those 8 papers for costing. So that should be your target. And trust me, if you achieve this much, I'm telling you, no one can stop to get less than 90 marks in cost accounting. डन सर। है ना? यस सर। Great, great. Anyone else? Any question? I have written one question with me. Vinay Kumar Naram, good morning, sir. You're muted. विनय, आप म्यूट पे हो।
Akansha, good morning. Chetan bhai, good morning. Dhruv Patil. Anyone else? Any other question? ओके, गुड मॉर्निंग। Good morning, Dhruv. बताइए सर। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, आवाज थोड़ी ब्लरी आ रही है, बट इट्स ओके। ओके, सर GTP क्लासेस का अभी चालू किया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जैसा मजा भी आ रहा है। कॉस्टिंग का भी बहुत ही सर कॉस्टिंग अभी चालू है, वो बहुत ही इजी लग रहा है। अभी स्टार्टिंग के थोड़े क्लासेस बहुत अजीब सा लग रहा था। कल का होमवर्क हुआ बस, कॉस्टिंग का? हैव यू ट्राइड? कल का एक नहीं हुआ सर, ऑडिशा अजीब के एग्जाम है तो उसका क्या नहीं है। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा है। कॉस्टिंग इज वेरी एडिक्टिव, बस एक ही चीज कहूंगा, बहुत ज्यादा एडिक्टिव सब्जेक्ट है। बिकॉज एक बार आपको वो आने लग गया ना, उसके बाद एडिक्टिव है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा और चाहिए। इट्स लाइक आप कसिनो में बैठे हो एंड द मोमेंट यू स्टार्ट विनिंग, सो आपके अंदर एक एडिक्शन आता है कि नहीं, मुझे अब तो और खेलना है, अब मुझे बड़ी बेट खेलनी है, अब मुझे तो करना ही करना है। तो कॉस्टिंग इज एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू आइडेंटिफाई के हमारी कमी क्या हो रही है। जैसे कल हम सब ने देखा, विनय का हमने केस देखा, विनय की कमी क्या हो रही थी। और गुड थिंग इज विनय ने एडमिट किया कि मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। कभी कभी होता है ना, हम कोई सेंटेंस को ओवरलुक कर जाते हैं या हम क्वेश्चन को रिटेन नहीं कर पाते हैं माइंड में। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, बट क्वेश्चन को बहुत कामली पेशेंटली पढ़ो। क्वेश्चन की समरी बना लो। आपने देखा है, मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूँ, बना देता हूँ कि अच्छा 2 सिटीज के बीच में इतना डिस्टेंस है, इतने पैसेंजर्स हैं, इतना किलोमीटर है, इतने ट्रिप्स होते हैं। ये समरी बहुत काम आती है। एग्जाम में भी आप ये समरी बना सकते हो आंसर शीट पे, कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर, है ना। चलो बहुत बढ़िया है ध्रुव भाई। एनी क्वेश्चन यू हैव? तो अभी मैं ना May 26 को दोनों की ग्रुप देने वाला हूँ। अभी मैंने ग्रुप May 2 से चालू किया 26 में आप बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं? ओके। हाँ, और अभी मैं ग्रुप 2 चालू किया हूँ और फिर निशांत सर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं डीटी कर रहे हो? डायरेक्ट। डीटी कर रहे हो साथ में? हाँ हाँ, वो भी उसके साथ सर कर रहा हूँ। ओके। वो भी अच्छा लग रहा है, अभी तक तो एक ही है। नहीं, मैनेज हो और जाता है। उसके ग्रुप 2 के साथ डीटी आप कर लोगे, मैनेज हो जाएगा। और इसके साथ में अभी जनवरी में मेरा बीकॉम का भी एक एग्जाम आएगा। उसके बाद जो बीकॉम का एग्जाम होगा वो May 26 के बाद आने वाला है, जुलाई को वगैरह। ओके। तो अगर जनवरी में 1 महीना गया अज्यूम किए तो पढ़ाई और इसका कंप्लीट करके, तो ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। यार कितने दिन का डिस्टरबेंस आएगा बीकॉम की वजह से? 1 महीने का आप अगर मैक्सिमम 1 महीने का? 1 मंथ डिस्टरबेंस? उनका शेड्यूल जो बनाते हैं ना वो बहुत स्प्रेड आउट बनाते हैं। So बीच what I में suggest 3-4 is, दिन then in that case, Dhruv, what I suggest is, what you should do is, see, like 15th October, once we complete group 2, I Yes. strongly suggest you should start group 1 by recorded lectures of the previous batch. I don't suggest you should wait for the live batch to get over. Now why I'm suggesting so is, see bro, you will already complete direct tax, ठीक है। तो अब आपका ग्रुप 1 में क्या बचेगा? एडवांस्ड अकाउंटिंग बचेगा, लॉ बचेगा और जीएसटी बचेगा, है ना। तो आप हाँ यही वाला टाइम टेबल फॉलो करो। तो सपोज करो 15 अक्टूबर को आपका ग्रुप 2 खत्म हो गया, आप 2-4 दिन का ब्रेक ले लो या दिवाली का ब्रेक ले लो और 25 अक्टूबर से आप ग्रुप 1 रिकॉर्डेड चालू कर दो। यही टाइम टेबल आप फॉलो करो। सुबह 8 बजे से 10 बजे आप करो एडवांस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम टेबल बता रहा हूं जो हम लोग फॉलो करते थे, ठीक है। फिर 8 से 10 एडवांस्ड अकाउंटिंग, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 10:15 बजे आप चाहो तो जीएसटी कर लो या चाहो तो लॉ कर लो, ये आपके इंटरेस्ट पे है। मतलब अगर लग रहा है कि 10:15 का जो टाइम है उस समय मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, तो 10:15 बजे आप थ्योरी सब्जेक्ट लॉ कर लो। लॉ का जो सर का लेक्चर है वो 1.5 से 2 घंटे का है, वो खत्म हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल 12, 12:15 बजे।
उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक लेकर आप जीएसटी चालू कर लो, जो कि 1.5 घंटे की क्लास है ना। तो आप अगर ये 25 अक्टूबर से चालू करते हो तो अब आप देखो, कैलकुलेट करो आपका कब तक खत्म होगा। मैं आपको बताता हूं, एडवांस्ड अकाउंटिंग में टोटल है 80 लेक्चर्स, लॉ के अंदर है अप्रोक्सीमेटली 75 लेक्चर्स, और जीएसटी का मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट जितना पता है शायद 65 से 70 लेक्चर है, 65 to 70 लेक्चर। तो अभी इन तीनों में से हाईएस्ट क्या है? एडवांस्ड अकाउंटिंग 80 लेक्चर्स। 80 लेक्चर्स के लिए मैं अज्यूम करता हूं 90 डेज या 100 डेज लगेंगे, ठीक है। तो आप अगर 25 अक्टूबर से चालू कर रहे हैं तो अक्टूबर में एक हफ्ता आपके पास है, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, मतलब 90 दिन हो गए आपके 31 जनवरी तक। मोटा मोटी आप समझ लो ध्रुव 10 फरवरी तक आपका ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा, आपकी जो बीकॉम की एग्जाम की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा ना, उससे आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ yes, sir. Before your BCom exam starts, bro, you will complete your group 1 and group 2 classes both. So then what I will suggest is don't stay untouched with CA intermediate for that entire 1 month. जब BCom की एग्जाम्स चलेगी ना, उस पीरियड में CA intermediate का रिवीजन करते रहना, थोड़ा थोड़ा, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस, आपको कितना समय मिलता है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, अकॉर्डिंगली ना थोड़ी थोड़ी रिविजन्स करते रहना। एकदम अनटच रहोगे तो बेटा एवरीथिंग विल गेट वाइप ऑफ। लेकिन ये स्ट्रैटेजी से ना आपके लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में जो एक प्रेशर आ रहा है कि जब मेरी 1 महीना बीकॉम की एग्जाम होगी तब मेरी क्लासेस का क्या होगा, वो तो प्रेशर वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि आपकी क्लासेस तो आप पहले ही खत्म कर रहे हो, हाँ, yes, sir. है ना। Thank you. हाँ चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आई होप आई वाज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। हाय श्रुति दीक्षित, गुड मॉर्निंग श्रुति। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से है श्रुति आप? सर आई एम फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, चलो बताओ श्रुति, कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? सर मैंने अभी मतलब मैंने भी डायरेक्ट एंट्री रूट से अप्लाई किया है सीए इंटर के लिए मई 26 अटेम्प्ट के लिए, और मैंने अभी आपके साथ ग्रुप 2 की बैच चालू की है। बहुत बढ़िया। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, तो क्या हमें पहले ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बाद ग्रुप 2 करना चाहिए? मुझे लगता है जो ध्रुव ने स्ट्रैटेजी फॉलो की ना, वो एक आइकॉनिक स्ट्रैटेजी है। देखो, ग्रुप 1 का सिलेबस ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है श्रुति? कंटेंट ज्यादा है और सब्जेक्ट ज्यादा है। जैसे टैक्सेशन के अंदर 2 क्लासेस डेली होती है, डीटी और जीएसटी। तो मैं तो ऐसे सिचुएशन में सजेस्ट करूंगा, नंबर 1, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री को, इसलिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। नंबर 1, अगर आपको लग रहा है कि जो ये ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है ये मेरे लिए ओवरबर्डन नहीं है, मैं इसको सफिशिएंटली अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, है ना, मतलब मेरी क्लासेस भी हो रही है, मेरा डेली का होमवर्क भी हो रहा है, मेरी सेल्फ स्टडीज भी हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये सब कुछ सही चल रहा है, तब तो मैं आपको कहूंगा डायरेक्ट टैक्स आप इसमें ऐड कर लो। निशांत सर का जो डीटी का लाइव बैच चल रहा है ना, वो आप देख लो। तो उससे क्या होगा, आपका ग्रुप 1 का एक क्लास रिड्यूस हो जाएगा बाद में। आप समझ रहे हो? दूसरा, मैं डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को ना, ऑनेस्टली बताऊं, मैं डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को सजेस्ट ये करता हूं कि आपको 1 ग्रुप एट अ टाइम देना चाहिए इंस्टेड ऑफ बोथ द ग्रुप्स। उसका रीजन ये होता है, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल ऑब्जर्वेशन व्हाट आई हैव डन इन माय 12 इयर्स ऑफ टीचिंग करियर। सी, हम लोग ना एक स्टडीज की हैबिट लगी होती है, 8th 9th 10th, फिर 11th, फिर 12th स्टैंडर्ड में तो बहुत पढ़ाई करते हैं क्योंकि बोर्ड्स होते हैं उस साल। फिर जब हम सीए फाउंडेशन के थ्रू जाते हैं तो सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो स्टडीज का जो हैबिट है वो कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में ना उतनी पढ़ाई नहीं होती है। वी गेट इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स, कॉलेज के फेस्ट होते हैं, एक्टिविटीज होती है, सोसाइटीज बनती है, या मे बी हम कुछ लोग जॉब करते हैं साथ में, कोई और कोर्सेज करते हैं, तो वो पढ़ने की जो आदत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सिटिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी, ये सब रिड्यूस होती है। अब उस सिचुएशन से मैं एकदम से कोई एक ऐसा कोर्स कर रहा हूं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, सीए इंटरमीडिएट, तो वहां पर ना मेरी मशीनरी काफी बार ब्रेक डाउन होने का रिस्क होता है।
तो मैं ऐसे सिचुएशन में सजेस्ट करता हूं कि डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए अगर आप इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप लोगों को एट अ टाइम एक एक ग्रुप देना चाहिए। मतलब फिर उस केस में आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ना, जो अभी एक और स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, मैंने उसको सजेस्ट किया था कि आप अभी ग्रुप 2 की क्लासेस करें, फिर बाद में जनवरी में ग्रुप 2 का अटेम्प्ट दे, उसके बाद में ग्रुप 1 की क्लासेस करके ग्रुप 1 का अटेम्प्ट दे। प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल टेक लिटिल लॉन्गर, दैट्स ओके। हाँ, अंबिका को मैंने सजेशन दिया था, इट विल टेक लिटिल लॉन्गर बट दैट्स ओके ना, हाउ डज इट मैटर्स। तो श्रुति, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है, both groups, May 26 is a very good strategy, then in that case you start DT along with G2। अगर आपको लग रहा है कि सर जो अभी चल रहा है ना वही मेरे लिए इनफ है, मैं अगर इसमें और कुछ ऐड करती हूँ तो सर मेरा एफिशिएंसी डाउन आ जाएगा, है ना, तो मैं सर अभी इतना ही करना चाहती हूँ, देन यू फॉलो द स्ट्रेटेजी व्हाट आई सजेस्टेड टू अंबिका, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ये आपको सोचना है। और अभी मैं बता रहा हूँ, डोंट जज G2 ऑन जस्ट 6 लेक्चर्स। बेटा अभी बहुत शुरुआत है, I am trying to make this subject easy for you. I am trying to make this journey easy for you. That really doesn't mean that costing is so easy. I'll be very honest with you guys, है ना। इतना मतलब आप अपने कुछ दोस्तों से पूछो, सीनियर से पूछो, कॉस्टिंग कैसा सब्जेक्ट है। सो इट इज दैट मैं ऐसी एक इमेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे सीक्वेंस में। आपने कभी सोचा है व्हाई आई स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 9? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई आई स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 9? Because according to me a student can very easily connect with that topic because उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो आपके माइंड में अगर वो एक इनिशियल कॉन्फिडेंस गेन हो गया ना, हाँ यार कॉस्टिंग तो हम कर लेंगे, हाँ यार कॉस्टिंग तो हम कर लेंगे, तो मेरे को पता है फिर बाद में डिफिकल्ट टॉपिक भी आप लोग कर लोगे। लेकिन अगर सपोज मैं स्टार्ट करता था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, जो कि बच्चों के लिए सो कॉल्ड बहुत टेक्निकल टॉपिक होता है, अगर मैं उससे स्टार्ट करता था ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आधे बच्चे ग्रुप 2 ही करना छोड़ देते थे। श्रुति बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या परेशानी है बताओ। सर एक्चुअली अभी मेरी जैसे ग्रुप 2 के आप बोल रहे हैं तो ऑलरेडी मेरी 4 क्लासेस चलती है, एक अकाउंट्स की चलती है, एक ऑडिट की चलती है, ग्रुप 2 में अकाउंट्स कहाँ से आ गया? सॉरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, थैंक गॉड। और ऑडिट की चलती है, और FMSM की मैं दूसरे एजुकेटर से ले रही हूँ तो उनकी चलती है ऑलरेडी 4 क्लासेस। 4 कैसे हो गई? तो वो FMSM की 2 क्लासेस ले रहे हैं क्या? हाँ, वो FM की अलग लेते हैं, SM की अलग लेते हैं। तो माता फिर तो आप DT ऐड ना करें, फिर तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू करें। हाँ सर। चलो बहुत अच्छा, बट आपको पॉइंट समझ में आया? अगर आपको लग रहा है कि मेरी देखो हम सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है श्रुति, है ना, तो मैं कहूँगा अभी सिर्फ G2 पे फोकस करो, जनवरी में G2 2 खत्म, उसके बाद में G1 पढ़ लेना और G1 की एग्जाम दे देना, ठीक है ना। यस सर। देखो अब चेहरे का टाइम जोन ही चेंज हो गया आपका, नाउ यू आर यस। लेकिन अगर मेरा अटेम्प्ट मई में है तो मैं दोनों ग्रुप भी तो दे सकती हूँ, बिल्कुल प्रिपेयर दे सकते करके। हो, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब मेरी कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, मैं आराम से कर लूंगी, तो बेशक दोनों ग्रुप एक साथ दो। सर पहले भी मैंने फाउंडेशन की 2 अटेम्प्ट दी थी, आप ही से पढ़ा था जब आप पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे, बट उस टाइम पे मेरा कॉलेज भी चलता था और वहाँ पे थोड़ा 75% क्राइटेरिया भी था अटेंडेंस का, तो कई बार मेरी कॉलेज के वजह से क्लास छूट जाती थी और उस वजह से मेरे बैकलॉग्स भी क्रिएट हो जाते थे, तो उस टाइम मेरे को दिक्कत होती थी क्लास वगैरह करने में। तो जब मेरा क्लियर नहीं हो पाया था तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन सोचेंगे, क्योंकि कॉलेज के साथ बन नहीं रहा था, करते जाना पड़ता था, कॉलेज सेमेस्टर वाइज चलता था तो उसे भी अटेंड करना पड़ता था, एग्जाम्स रहते थे। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और इसी महीने अप्रैल में ख़त्म हुआ है, और अब मैं कर सकती हूँ डायरेक्ट एंट्री रूट से दोनों ग्रुप्स, क्योंकि मेरे पास अभी और कुछ नहीं है, तो मैं आराम से क्लासेस करने के लिए भी टाइम रहेगा, रिवीजन करने के लिए भी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जब कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना, बहुत बढ़िया। हाय निहारिका मैम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये भी गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ बताओ श्रुति, जस्ट मिनट है निहारिका। हाँ
सर मुझे ये भी पूछना था कि मे 26 अटेम्प्ट के लिए हमें कब तक ICI की स्टडी मटेरियल ऑर्डर करनी चाहिए? हाँ, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। यार देखो, इसमें ना बाकी सारे सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ टैक्सेशन का पंगा है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट मॉड्यूल चेंज नहीं करता है। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे, सितंबर 25 के लिए कोई अलग से मॉड्यूल नहीं आया था, वही मॉड्यूल है जो मई 25 का है। तो ये मॉड्यूल्स के जो वर्जन्स आते हैं ना, इट इज ओनली इंक्लूडिंग करेक्शंस एंड मे बी फ्यू क्वेश्चंस आर एडेड हियर एंड देयर। ब्रो, मेरा तो यहाँ पर ओपिनियन बहुत सिंपल है। इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल इन यूजिंग PDF मटेरियल, तो सबसे सस्ता बेस्ट तरीका है ICI की वेबसाइट से PDF मटेरियल डाउनलोड करो, यूज करो। अगर नहीं जिद है कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि वो तो आपको ऑर्डर करनी एनी विच वेज, यू हैव पेड फॉर इट इन द रजिस्ट्रेशन फीस, तो मेरे को लगता है कि आपको टैक्स का नया मटेरियल आने का इंतजार करना चाहिए। आई डोंट नो, टैक्स का नया मटेरियल अवेलेबल हो गया वेबसाइट पे, एप्लीकेबल फॉर May 26? सर अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आया ना, तो वो आने का इंतजार करना चाहिए मेरी ओपिनियन में, और फिर आप सब बुक्स ऑर्डर कर दो। बिकॉज अभी आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक्सेप्ट टैक्स में बाकी मटेरियल ऑर्डर कर दूं, ऐसा नहीं होगा। वो मटेरियल आएगा ना, तो उसका बंडल बना हुआ आता है, ग्रुप 1 का और फिर ग्रुप 2 का, तो वो 2 किट बन के आपके घर पे डिस्पैच होंगे। और अभी तो सर आपने सारे स्टडी मटेरियल भी अपने ड्राइव में प्रोवाइड किए हैं, तो वहां से भी हम कर ही लेंगे। सबसे अभी इजी है, PDF मैं बताऊं मेरी ओपिनियन में ना, PDF यूज करना सबसे इजी है। बिकॉज PDF में आप कंट्रोल F का फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो, सपोज मेरी बुक का कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और वो मटेरियल का क्वेश्चन, और आपको वो क्वेश्चन सर्च करना है मॉड्यूल में कहाँ है। तो कैसे करना है? सिंपल है, उस क्वेश्चन की ना कोई अजीब सी फिगर उठा लो। सपोज वो क्वेश्चन में कोई एक फिगर दिख रही है 1,23,600। नाउ यू नो इट इज अ वेरी यूनिक फिगर। मतलब ऐसी फिगर ना बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं होगी। जैसे अभी 10,000 रुपए की फिगर तो बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकती है, बट 1,23,600 इज अ वेरी यूनिक फिगर। तो आपने क्या करना है, उस चैप्टर का PDF ओपन करना है, कंट्रोल F फाइंड का फंक्शन प्रेस करना है, वहां जाकर टाइप करना है 1,23,600, एंटर प्रेस करना है। इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दैट पेज जहां पर वो क्वेश्चन है, एंड इट बिकम्स सो इजी। नहीं तो फिजिकल मटेरियल में ढूंढते बैठो, इट रियली टेक्स लॉट ऑफ टाइम, है ना? यस सर। चलो ग्रेट। हाय निहारिका, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. हाउ स्टडीज गोइंग? Great, sir. I have a doubt, but या टेल मी। सर मुझे आप ये बताओ मैं कैसे मैनेज करूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2? इट्स नॉट दैट कि टाइम टेबल तो बताया आपने, दैट इज ओके, बट कभी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, कभी कुछ करते ही नहीं है, कभी अपनी कहते कैपेसिटी से नीचे कर रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी बस वही क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। मेरे को पहले भी यहाँ पर जब बोला था सनी दी ने, मैंने वो क्वेश्चन लिखा था। अब सब जने अपने पास एक बुक ले लो, अगर पॉसिबल है एक रजिस्टर बुक कुछ ले लो। मैं आपको जो बता रहा हूँ लिखते चलो, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अ जनरलाइज्ड स्ट्रेटेजी, ओके? आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ले लिया आपने? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपनी बुक में, अपने रजिस्टर में अपनी एग्जिस्टिंग कमिटमेंट लिखते हैं, ठीक है? एग्जिस्टिंग कमिटमेंट हमारी क्या है? हम लोग G2 की क्लासेस कर रहे हैं, तो आप लिखो 8 to 10 AM कॉस्टिंग क्लास, 8 AM to 10 AM कॉस्टिंग क्लास। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो लिखो 10:15 बजे से 12:15 बजे तक FMSM क्लास। अभी देखो, अब कुछ अरेंजमेंट्स है, अभी स्लॉट में निशान सर ले रहे हैं, आई थिंक डायरेक्ट टैक्स है ना, तो आप ऑब्लिक DT लिख सकते हो। पर ये निशान सर कब तक लेंगे? जब तक जतिन सर नहीं है। एक बार जतिन सर आएंगे तो निशान सर का एक एक्स्ट्रा स्लॉट क्रिएट हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद में आपका 12:30 से क्लास होता है ऑडिट का, है ना? अगर कोई ऑडिट जयेश सर का कर रहा है तो आप वो वाला स्लॉट लिखेंगे, फिर आप ये वाला स्लॉट नहीं लिखेंगे, है ना? अगर आकाश सर से ऑडिट कर रहे हैं, अगर आप किसी और से कर रहे हैं, सपोज आप एकाग्रता से नहीं किसी और टीचर से कर रहे हैं, व्हाट आई वांट इज यू गाइस फर्स्ट राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आपकी क्लासेस सर रिकॉर्डेड कर रहे हो तो? हाँ जी, क्या कह रहे हो सक्षम? रिकॉर्डेड कर रहे हो तो? हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अगर रिकॉर्डेड कर रहे हो तो बेटा ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लो कि एक दिन में आपके कितने घंटे क्लासेस में जा रहे हैं।
जो लोग लाइव भी देख रहे हैं ना, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे ड्यूरेशन लिखते चलो। जैसे आपने कॉस्टिंग लिखा है ना 8 से 10, तो उसके आगे 2 घंटे लिखो। अब सक्षम बेटा आप रिकॉर्डेड देख रहे हो ना, तो आपको 8 से 10 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट का नाम और उसका ड्यूरेशन कितनी देर। तो व्हाट आई वांट इज कि आपका एक दिन में क्लासेस कितने घंटे हो रहा है, ये आपको देखना है। सक्षम आप ग्रुप 2 रिकॉर्डेड देख रहे हो? सर मैं अकाउंटिंग वो कॉस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्डेड देख रहा हूँ। अच्छा, कॉस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने? मेरी ओपिनियन में टेंटेटिवली आपका जो क्लासेस का ड्यूरेशन आ रहा होगा वो आ रहा होगा 6 से 8 घंटों के बीच में। इज इट फाइन? चेक करो सब जने, इसी ड्यूरेशन में आ रहा है? 6 से 8 घंटे आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हमने क्या करना है, हम टाइम टेबल पे बाद में जाएंगे, पहले एक जनरलाइज स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। 6 से 8 घंटे की आपकी क्लासेस के बाद में ऑब्वियसली इन क्लासेस का होमवर्क भी निकलेगा और इनकी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। हमेशा ध्यान रखना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले G1 की क्लासेस की, अब G2 कर रहे हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा G2 रहनी चाहिए, बिकॉज आपकी G2 की क्लासेस चल रही है। आप इसके अलावा लिखेंगे 3 आवर्स, यू नीड 3 आवर्स फॉर व्हाट? G2 होमवर्क ऑब्लिक रिविजन्स। G2 होमवर्क ऑब्लिक रिविजन्स मतलब आपकी जो डेली के डेली ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है, जैसे कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग का होमवर्क है, उसको सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद में FMSM का होमवर्क है, उसको सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। ऑडिट का होमवर्क नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि मुझे रोज ऑडिट नहीं पढ़ना है? दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी, है ना। जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया है, टीचर ने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, कोई भी टीचर से आप कर रहे हो बेटा, उसको रोज के रोज रिवाइज करना जरूरी है। अगर वो आप करते गए ना, तो आपको फिर बाद में वीकली रिविजन्स, फोर्टनाइट रिविजन्स का सोचना भी नहीं पड़ेगा। 3 घंटे गए वहां पे, 8 घंटे और 3 घंटे कितने हो गए? 11 घंटे, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, कहीं और पेपर पे लिखना, कहीं और, है ना, मतलब मार्जिन के ऊपर, इधर उधर कहीं पे भी। स्टार्ट करते हैं 24 आवर्स से, उल्टा कैलकुलेशन लिखिए 24 आवर्स, ये हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है। अब 24 आवर्स में से आप अपना सोने का टाइम करो माइनस, कि हम कितने घंटे सोते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, आइडियली 6 से 7 होना चाहिए, 6 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, बट जो भी प्रैक्टिकली आप अभी फॉलो कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसमें से माइनस करेंगे वो टाइम जो टाइम आपके मैंडेटरी चीजों के लिए है, नहाना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, ब्रश करना है ना, कोई भी चीज है, तो उसमें कितना टाइम लगता होगा ऑन एन एवरेज, एक दिन में कितना लगता होगा, लाइक 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी टाइम लगता होगा वो माइनस करें। अभी मैं कॉलेजेस वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अगर मैं उसको इस टाइम टेबल में डालूंगा तो फिर तो आप G1 की रिवीजन कर ही नहीं सकते हो G2 के साथ, है ना। तो गाइज आई एम कंप्लीटली स्किपिंग दैट पार्ट। नाउ टेल मी हाउ मच इज दैट फिगर, निहारिका, हाउ मच इज दैट फिगर? 24 माइनस स्लीपिंग टाइमिंग माइनस एसेंशियल 13 आवर्स है, और वहां पर कैलकुलेशन कितना आया था? 11 आवर्स, है ना। ध्रुव, चेतन, सनिधि, आपका कितना है ये कैलकुलेशन? आकांक्षा आपका कितना है? मेरे 16 आवर्स थे। अच्छा, सनिधि आपका 15 आवर्स है। 15 आवर्स अवेलेबल है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। 15 आवर्स सर। तो सोगे नहीं क्या आप सनिधि? बताओ आपने 15 कैसे निकाले? 24 घंटे में से मतलब कितना? सर नींद पूरी नहीं होती, 6 घंटा इनफ सर। अरे मैडम अभी चश्मा लगा, टेलीस्कोप लग जाएगा उसके बाद में। चलो ठीक है, थोड़ा सा सोने की कोशिश करो। एक्चुअली मैं बताऊं, देखो गाइस, आइडियली 7 आवर्स स्लीप इज इनफ, है ना, बट यू नीड 7 आवर्स स्लीप, ठीक है। मैं एक रफ कैलकुलेशन लेता हूं जो निहारिका का है, ठीक है। ध्रुव का और सनिधि का तो थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है मुझे, बट मैं एक रफ लेता हूं। 11 घंटे आपके G2 के आपने पहला एक फिगर निकाला, और यहां पर आपने फिगर निकाला सपोज 13 या 14 घंटे। अब दोनों का डिफरेंस कितना मिला आपको? 2-3 घंटे मिला। बस यही 2-3 घंटे आपने डेली देना है G1 के लिए। तो अभी हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, है ना। सक्षम बेटा समझ में आ रहा है आपको भी कैलकुलेशन? यस सर। है ना। आपका कितना आया बेटा फिगर, बताओ ये? सर वही 13 वो और 11 वो। ठीक है, तो 2 घंटे मिल गए, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। मतलब अब आपने अपने पूरे दिन में, मंडे टू सैटरडे की बात कर रहा हूं, संडे की नहीं,
अब आपने अपने पूरे दिन में मंडे टू सैटरडे में 2 घंटे निकालना है जीवन के रिवीजन के लिए। अब वो कभी भी निकालो। अब जैसे एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बनाता हूं मैं 8 बजे से लेकर 2:15 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही है ग्रुप 2 की। मतलब सपोज मेरा कॉस्टिंग, फिर जतिन सर का एफएम, उसके बाद में आकाश सर का ऑडिट। सपोज ये टाइम टेबल है, 2:15 बजे G2 खत्म हो गया। उसके बाद में कोई बच्चा बोलता है कि यार अब तो मैं 1-1.5 घंटा ब्रेक लूंगा क्योंकि दिमाग फट गया मेरा, सुबह से मैं क्लासेस में हूं। तो 2:15 बजे से 3:30 बजे तक वो बच्चा ब्रेक ले लेता है और 3:30 बजे या 4 बजे वो बैठता है ग्रुप 2 का होमवर्क करने के लिए। व्हाट आई सेड, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी G2, है ना। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2:15 से 4 तक आपने ब्रेक ले लिया, 4 बजे से 7 बजे तक आप बैठ गए G2 के लिए। ये क्लियर हो गया। 4 से 7 G2 के लिए बैठ गए, फिर वापस आपने ब्रेक ले लिया, मे बी फैमिली टाइम, डिनर टाइम। 7 बजे से लेट्स टेक एन एग्जांपल 8 बजे तक, 8:30 तक, 9 बजे तक ब्रेक ले लिया, फिर 8:30 9 बजे बैठे और फिर 2 घंटे आप बैठे जीवन रिवाइज करने के लिए। आप समझ गए, लाइक 8:30 से 10:30 या 9 PM to 11 PM, वॉट एवर स्लॉट यू आर कंफर्टेबल। सी गाइज, मैं आपको ना स्लॉट में नहीं बांध सकता हूं, वो आपका अपना स्पेसिफिक होगा, वो मुझे नहीं पता। आप समझ रहे हो, मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि आपको 2 घंटे रोज जीवन को देना चाहिए। ये क्लियर हो गया सबको? हैव यू रीच्ड अप टू दिस फिगर ऑफ 2 hour? आकांक्षा, चेतन, क्लियर हो गया है ना? बाकी सब Yes, जने sir. क्लियर है? एटलीस्ट थम्स अप तो दे ही सकते हैं। यस सर, ओके, यस सर। अब अपन आते हैं सब्जेक्ट लेवल पे, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज इसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा, ये मत भूलना, ये मंडे टू सैटरडे, संडे अभी बाकी है। तो हमने क्या करना है, कहीं पे और पेपर पे लिख लो, G1 रिवीजन, G1 रिवीजन। नेक्स्ट लाइन में लिखो मंडे टू सैटरडे 2 hours पर डे। जैसे हम कॉस्टिंग में नहीं क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। मंडे टू सैटरडे 2 hours पर डे, तो 2 hours into 6 days, यहां हमको मिल गए 12 घंटे, बराबर है। उसके नीचे की लाइन में लिख लो संडे, संडे 4 hours। संडे के दिन नॉर्मली कोई क्लास नहीं होती है, क्या हम जीवन के लिए 4 घंटा निकाल सकते हैं संडे को? हाँ, तो 12 और 4 16। मतलब अब हमें एक वीक में हमारे पास ग्रुप 1 के लिए 16 घंटे अवेलेबल है। ये गणित सबको क्लियर हो गया क्या? अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में। कैसे डिवाइड करना है? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैं, सिंपलेस्ट तरीका। अगेन ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपको थोड़ा भी कस्टमाइज करना आप कर सकते हैं। इसमें से 2 दिन आपको देना है एडवांस्ड अकाउंटिंग को। अब ये 2 दिन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, इट कैन बी ट्यूसडे वेडनेसडे, इट कैन बी वेडनेसडे थर्सडे, इट कैन बी थर्सडे फ्राइडे, इट कैन बी फ्राइडे सैटरडे। कोई भी 2 दिन, मतलब वीकली आप 4 घंटा किसको दे रहे हैं? एडवांस्ड अकाउंटिंग को दे रहे हैं। ये क्लियर हुआ आपको? उसके बाद में आप हर वीक में 2 दिन दे रहे हैं लॉ को। 2 दिन दे रहे हैं आप लॉ को। क्लियर? तो 4 घंटा लॉ को हो गया। आपके पास टोटल घंटे कितने अवेलेबल थे? 12 and 4 16 hours। आपके 8 hours खत्म हो गए उसमें से। अब जो 8 घंटे बचे हैं इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरी ओपिनियन में 2 दिन आपको डीटी को देना चाहिए, 2 दिन आप जीएसटी को दे दो। आप समझे मेरी बात? अब इसमें ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग के 4 घंटे माने हैं, है ना, और हमने टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट के 8 घंटे माने हैं। तो सपोज निहारिका ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, इस वीक की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर सपोज निहारिका इज रिवाइजिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यार निहारिका को पता है कि 4 घंटे में मेरा कंसोलिडेटेड तो रिवाइज नहीं होगा, तो निहारिका इस वीक की स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करती है कि मैं टैक्सेशन को ना 3 घंटे कम दूंगी। मतलब जो 8 घंटे मैंने टैक्सेशन के सोचे थे ना इस वीक के लिए, मैं उसको 5 घंटे दूंगी और वो 3 घंटे में एडवांस्ड अकाउंटिंग को एक्स्ट्रा दे दूंगी, ताकि मेरा इस वीक में एक बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो बच्चों सभी जने मेरी बात? तो एक मोटा मोटी बर्ड आई व्यू मैंने आपको दे दिया है कि वीक में 2-2 दिन आपने ग्रुप 1 का एक एक सब्जेक्ट करना है। समझ में आया आपको? और किसी वीक में अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्लियर हुआ सभी को? पक्का? एक मिस्टेक मत करना, जो इस बार भी रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है।
बहुत सारे बच्चे टैक्सेशन को ओवर प्रियोरिटाइज कर रहे हैं। आपके पास लिख के रखो रजिस्टर में, डोंट ओवर प्रियोरिटाइज टैक्सेशन। मैं यहां पर किसी टीचर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं कि भाई निशांत सर का है या आप किसी और टीचर से टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। देखो मेरा किसी टीचर से कोई पंगा नहीं है, मेरा कोई सब्जेक्ट से भी पंगा नहीं है ब्रो। मेरे को एक चीज पता है, आपने टैक्सेशन में 80 मार्क भी ले लिए, लेकिन अगर लॉ में एडवांस्ड अकाउंटिंग में 35 मार्क मिले तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे को ये बता दो। रिजल्ट तो अनसक्सेसफुल ही आएगा। भले टैक्स एग्जाम भी हो जाएगा तो अगले अटेम्प्ट में तो मशक्कत आपने ही करनी है ना। तो मेरा ये कहना है, और ये मैं लिटरली बता रहा हूं, जितने भी अभी इंटरव्यूज भी लिए हैं सारे बच्चों का हमेशा का, हर बैच का एक ही परेशानी है, वो रिजल्ट आने के बाद कन्फेशन आता है, सर वो टैक्सेशन को ज्यादा टाइम दे दिया था, सर वो टैक्सेशन को ज्यादा टाइम दे दिया था। प्लीज डोंट डू दैट। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज ऐसा मत करना। मतलब अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछोगे 16 घंटे का तो बाइफर्केशन ये होना चाहिए कि आपने 6 घंटा एडवांस्ड अकाउंटिंग, 6 घंटा टैक्सेशन और 4 घंटा लॉ को देना चाहिए। आइडियली ये एक सही स्ट्रक्चर है, आप समझ रहे हो मेरी बात। बट तो भी मैंने यहाँ पे 8 का है, तो ये इस बेसिस पे कहा है कि किसको कितनी जरूरत है। सनिधि कहेगी कि नहीं सर मेरा टैक्सेशन वीक है, तो लेट मी गिव लिटिल मोर टाइम टू टैक्सेशन, दैट्स ओके। निहारिका कहेगी सर मेरा टैक्सेशन अच्छा है बट आई वांट टू, मतलब मेरे चूल है मेरे अंदर, मेरे को 90 लाना है एडवांस्ड अकाउंटिंग में, तो आई वांट टू गिव मोर टाइम टू एडवांस्ड अकाउंटिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई मत करना कि मैंने पूरे वीक में सर कुछ और पढ़ा ही नहीं, मैंने सर पूरा टैक्स ही खत्म कर डाला। मेरे माइंड में तो सर ये फितूल चल रहा है कि मैंने ना सर बस 2 वीक में टैक्सेशन खत्म कर देना है बस। ऐसी गलती मत करना यार, समझ रहे हो। आकांक्षा कुछ क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन है। हाँ एक मिनट ना, आकांक्षा बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। नहीं, बहुत ऐसे गूंज रही है, इको हो रहा है। मैं जब तक सक्षम का क्वेश्चन लेता हूँ, आप एक बार ट्राई टू फिक्स योर ऑडियो, है ना। सक्षम बताइए। सर मुझे भी बात करनी थी। हाँ सक्षम बोलो। उसके बाद में हाँ उसके बाद चेतन आप। मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे अभी क्वेश्चन कर रहा था हमारे ग्रेजुएशन के, ओके तो उसमें ज्यादा चेंजेस है नहीं, 10 से 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन में लगता है। हाँ पर सर जब क्वेश्चन नहीं आता तो डिमोटिवेशन बहुत हो जाता है कि आगे करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ज्यादा चेंजेस है भी नहीं कुछ अमालगमेशन में। तो ऐसा लगता है कि पहले यही किया उसके बाद गलत हो गया तो फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन से कर रहा था, फिर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, मैं अभी 3-4 दिन मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं वो, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि जरा सा गलती हो गई और वो क्वेश्चन खराब हो गया मेरा। कैन यू टेल मी कि जो क्वेश्चन आपका नहीं बना, गलत हुआ, उसमें कोई एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट थी बेटा जिसकी वजह से आपकी गलती हुई है? ये नहीं सर, थोड़ी टेक्निकल गलती थी, वो रिजर्व एंड सरप्लस में गलती हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, देखो परचेज कंसीडरेशन और मर्जर वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या सक्षम? अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना और फिर उस गलती पे काम करना। जैसे अगर मैं कहूँ अमालगमेशन का एक जो क्वेश्चन है, आपको पता है बेटा वो क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट से बनता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। तो आपको याद हो तो बेटा मैंने देखो क्लास में भी क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक किया है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या मेरा पीसी स्ट्रांग है कि नहीं। तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया, आपको याद है मैंने एक दिन आपको एक टास्क दिया था कि बुक के सारे क्वेश्चन उठाओ और सबका पीसी कैलकुलेट कर डालो। मैंने भी किया था सर, है ना, लाइव ही देख रहा था। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया। मतलब एक बड़े क्वेश्चन का एक हिस्सा मेरा सॉर्टेड है, मतलब मेरी प्रॉब्लम पीसी में नहीं है। फिर बेटा अपन आते हैं जर्नल एंट्रीज में। तो जर्नल एंट्री में पहली एंट्री किस चीज की होती है? बिजनेस परचेज की एंट्री होती है। वो मेरी अच्छे से आ रही है क्या? हाँ, क्योंकि उस एंट्री का अमाउंट तो परचेज कंसिडरेशन के वर्किंग नोट से आ रहा है। 2 नंबर की एंट्री में सर मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ मिस्टेक हो सकती है सर। 2 नंबर की एंट्री में ना वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना सर डिबेंचर होल्डर के सेटलमेंट का, वो वहां मेरी मिस्टेक हो रही है सर। वो जो आरडीडी का ट्रांजैक्शन होता है ना 18 और 22 नंबर का हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें छोटा छोटा चेंज था, वहां मेरी गलती हो रही है। हाँ सर, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि
कब रिजर्व डेबिट क्रेडिट होगा, कब गुडविल कैपिटल रिजर्व डेबिट क्रेडिट होगा, यहाँ मेरी गलती हो रही है। तो बेटा सबसे पहले ना सक्षम वो एपी सेंटर को जानना जरूरी है कि मेरी एग्जैक्ट गलती कहाँ हो रही है। फिर जहां वो गलती हो रही है ना उसकी जड़ पे जाकर उसको सुधारो। तो सपोज गलती ये हो रही है कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि रिजर्व्स कब डेबिट क्रेडिट करना है, कब गुडविल कैपिटल रिजर्व डेबिट क्रेडिट करना है। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल सुधारने पड़ेंगे। फंडामेंटल मतलब फिर यू विल हैव टू गो बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, यू विल हैव टू रिविजिट दोज 5 कंडीशंस जो मैंने आपको लिखवाई है। यू विल हैव टू रेफर दैट डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड, और तब जाकर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। Bro, without solving problem, if you move to the next question, you are again going to make a problem, and that is going to decrease your confidence back to back के यार मैं तो कर रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं आ रहा, मैं तो कर रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं आ रहा है। बट जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो। तो एक कारपेंटर जो होता है ना, कारपेंटर जब कोई स्ट्रक्चर बनाता है, टेबल वगैरह कुछ भी, या एक दर्जी जब होता है, टेलर लड़कियों को ज्यादा अच्छे से पता है, जब आपके सलवार सूट बनाता है तो पहले देखो कच्चा टाका देकर बनाता है और फिर आपको बुलाता है ट्रायल के लिए, और फिर ट्रायल करने के बाद वो चेक करता है किधर से फिटिंग सही है नहीं है, उसके बाद में वो पक्का स्टिचिंग करता है। हमें भी एग्जैक्टली सक्षम यही चीज करनी है ना। तो आप क्लास जब कर लिए उसके बाद में अब आपको जहां पे भी क्रेटर्स दिख रहे हैं, गैप्स दिख रहे हैं, उसको फिल करना है, उन एरियाज को फिल करना है। तो बेटा ना मैं ये कहूंगा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बैक टू बैक क्वेश्चंस, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, दैट एडजस्टमेंट विच इज गिविंग यू ट्रबल, एंड देन गो टू द रूट्स ऑफ दैट एडजस्टमेंट, इट विल बी सॉल्व्ड। डोंट डीमोटिवेट, है ना। यस सर। चलो चेतन भाई बताओ। सर मी जळगाव मध्ये अंमळनेर आहे. हाँ हाँ माहित आहे, माझ्या भावांचा ससराल आहे तिथलं अमळनेर. अच्छा, तर तिथलं ते एक खेडगाव आहे सर, मडगावन म्हणून, मी तिथला आहे. अच्छा तर म्हणजे मी पहिले माझं थोडं माझ्या बारेत सांगतो सर, की मी जब मैंने शुरू किया तो सर फाउंडेशन, मतलब मैं बैक बेंचर था, मुझे मालूम भी नहीं था कि सीए होता क्या है। फर्स्ट ईयर में गया, फर्स्ट ईयर में ऐसे ही चलो दे के देखते, तब आप अन अकेडमी में थे। मुझे एक भैया ने बोला कि आपके यहाँ पे रिवीजन लेक्चर होते, तो मैंने फाउंडेशन की टोटल सेल्फ स्टडी की सर। एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2-3 महीने में दिया था, मतलब जनवरी में रजिस्ट्रेशन किया, मई में दिया तो फेल हो गया, वापस से दिया तो पास हो गया फाउंडेशन। अरे वाह। फाउंडेशन सेल्फ स्टडी की मैंने तो, और उसके बाद में मैंने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था। ओके तो मैंने अकाउंट ग्रुप 1 का पेपर दिया है सर जनवरी में, ओके जनवरी 25 में। ओके तो मेरा स्कोर आया था 126, ओके। मतलब मैं सब सब्जेक्ट में पास था। क्या सब्जेक्ट वाइज काय होतं? पास था, पास होतो सर सब्जेक्ट वाइज। प्रत्येक विषयामध्ये 40 पडले तुला? 40च्या वर होते सर प्रत्येक विषय। अच्छा, और टोटल 126 हुई थी आपकी? हाँ यस सर। मतलब 24 मार्क्स एग्रीगेट में कम तो- पड़ गए थे। हाँ यस सर। उसके बाद में मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था, तो मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, और उस वजह से मैं एक अटेम्प्ट नहीं दे पाया। ओके पर उसके साथ मैंने ग्रुप 2 की भी प्रिपरेशन की कर ली थी। अभी सिर्फ मेरा कॉस्टिंग रहा है, ओके कासेस कॉस्टिंग की बाकी है। ओके। तो अभी मैं सितंबर अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो मतलब मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? अभी आपका सिर्फ कॉस्टिंग बचा है, हाँ कॉस्टिंग की पड़ेगा कि सेकेंड ग्रुप की? और ग्रुप 1 का पूरा सब्जेक्ट निकालना बाकी है। हाँ ग्रुप 1 का पूरा बाकी। तो आप सितंबर में बोथ ग्रुप्स दे रहे हो बेसिकली? नहीं ग्रुप 1 नहीं दे रहा हूँ सर सिर्फ, सितंबर में ग्रुप 1 दे रहे क्योंकि हो। हाँ ग्रुप 1 का एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब एक बार पेपर दिया है मैंने ऐसा। और अभी आप कॉस्टिंग की बैच लाइव कर रहे हो? हाँ यस सर। सिर्फ कॉस्टिंग की बैच है ना सर, 2 हाँ, घंटे, इसलिए तो मैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ तो बिल्कुल आप एक काम करो, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैंने अंबिका से कही थी। आप अभी क्योंकि जीवन ही दे रहे हो सितंबर में, ठीक है, तो कॉस्टिंग की आप सिर्फ बैच खत्म करो। और चेतन एक ही टारगेट रखो कि मेरे को कॉस्टिंग का डेली के डेली होमवर्क करने का है ना। हाँ कॉस्टिंग यस के सर। हाँ 3 कॉस्टिंग के रिवीजन का टेंशन नहीं लेने का अभी,
है ना, कॉस्टिंग का दिमाग से निकाल देने का। मेरे को कॉस्टिंग में क्या करना है, सिर्फ क्लास खत्म करनी है एंड आई हैव टू डू माय होमवर्क ऑफ कॉस्टिंग ऑन डेली बेसिस। एक बार सितंबर की एग्जाम दे दी बेटा, आपकी ग्रुप 1 की एग्जाम 4, 6 और 8 तारीख को खत्म हो जाएगी, 8 सितंबर को। 8 सितंबर के बाद फिर आप कॉस्टिंग की रिविजन्स चालू कर देना। ओके, तो मैंने ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनाई है सर मेरे कि या क्लासेस खत्म करता हूँ कॉस्टिंग की, सितंबर के पेपर होने के बाद में जनवरी तक मुझे ग्रुप 2 भी देना है, तो सितंबर के पेपर होने के बाद में जो 2 सब्जेक्ट है मेरे, ऑडिट और एफएमएसएम, उसकी रिवीजन में उसके साथ स्टार्ट कर दूंगा। करेक्ट, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। और सर मुझे एक अकाउंट के बारे में भी कुछ पूछना था। पूछिए सर। अकाउंट में कुछ एएस में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पर सॉल्व करने बैठता हूँ तो आधे से ऊपर तो सॉल्व ही कर लेता हूँ, मतलब स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी ऐसा लग रहा है। और जो मेन चैप्टर है जैसे कि अमलगमेशन का 14 मार्क्स, कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट सर, वो आ जा रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन वहां से भी प्रॉपर कर लिए तो मतलब पास हो सकते हैं कैसा? आपने एडवांस अकाउंटिंग की क्लास कब करी थी? एडवांस अकाउंटिंग की क्लास बहुत पहले की थी सर, पर मैंने अभी मई के बाद में रिवीजन कर ली है वापस से। नहीं, बहुत पहले मतलब मतलब कब की थी, आप बता सकते हो मुझे? 24 में की थी सर। मई 24 में की थी? हाँ, नहीं मेरा अटेम्प्ट तो जनवरी मई 24 में लगाई थी सर मैंने क्लासेस। मई 24 में क्लासेस लगाई थी आपने, पिछले साल लगाई थी। हाँ, बेटा पिछले साल सर। मैं ना सजेस्ट करूंगा एडवांस्ड अकाउंटिंग आपको फास्ट ट्रैक से करना चाहिए। नहीं सर, मैंने जहाँ से ली थी ना उनका फास्ट ट्रैक था, वो मैं देख लिया सर, मैंने मेरा अच्छा, ग्रेजुएशन देख होने लिया के बाद तो में फिर मैंने से प्रैक्टिस पे सब फोकस देख लिया करो, सर। देन ओनली फोकस हाँ, ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सी जो मैंने चैप्टर्स है 8 ना, 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर के ऊपर 70 to 85 मार्क का पेपर आता है। तो अगर Yes, आप सपोज, आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू लीव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट सपोज आप चैप्टर्स भी ढंग से करते हैं ना, तो आप नहीं, 40-50 हाँ, मार्क आराम से ला सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं सर कि मैं छोड़ रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ हाँ, रहा है मैं जितना समझ गया, चैप्टर्स में आ रहा है ना। समझ गया, आपकी बात समझ गया। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके सर। यस आकांक्षा, हेलो फिर मैं आपके पास आता हूँ निहारिका वापस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। मैम, सर स्वाति मैम को थैंक्स बोलना मेरी तरफ से। बिल्कुल सर। लॉ का मैंने फाउंडेशन में उनके तरफ से देखा था, उनके रिवीजन बहुत लेक्चर्स। अच्छा, बिल्कुल सर। आपके पास मैम का नंबर होगा, नहीं तो मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड है, आप मैम का नंबर लेकर मैम को डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, शी विल फील गुड। ठीक है सर। है सर ना? मैंने बहुत जगह क्लासेस की, पर आपकी अप्रोच बहुत अलग लगी सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। कभी ओके, आना हुआ तो मिलना, मैं अमरावती आऊंगा दिवाली पे, इनकेस आपका आना हुआ तो मिलेंगे जरूर, ठीक है सर। है ना? ओके, यस आकांक्षा, टेल मी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग। सर मैंने अभी मई 2025 में फाउंडेशन क्लियर किया है, तो इस टाइम पे ना ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट ईयर के जो बीकॉम के एग्ज़ाम्स थे, वो उनमें से एक एग्ज़ाम छूट गया था, मतलब अगले ईयर मेरी उस पर सप्लीमेंट आएगी, तो मतलब अगले साल मुझे सेकेंड ईयर प्लस वो जो जिस पे बैक लगी है उसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि मेरे को मई 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। और वो एग्जाम कब आएगी जो आपका बैकलॉग है या जो भी है? सर मई में। मई में आएगी ना? यस। ठीक है। मैं एक चीज बोलूं, आप ना अभी से प्रिपरेशन करो, अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं मई 26 में एग्जाम दूंगी या सितंबर 26 में दूंगी। अभी अपना ना पूरा कंसंट्रेशन किस पे लगा दो? क्लासेस कंप्लीट करने में, पढ़ाई कंप्लीट करने में, एज इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर मई 26 एग्जाम। बहुत दूर की बात है, आई थिंक थोड़ा सा आप ओवर थिंक कर रहे हो उस डायरेक्शन में, उतने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से ना। एज आई सेड, अभी जस्ट फोकस करो कि मुझे मेरी क्लासेस कंप्लीट करनी है और पढ़ाई कंप्लीट करनी है, दैट्स ऑल। ओके, यस निहारिका मैम, आपका डाउट सॉल्व हुआ? स्ट्रेटेजी समझ में आई? यस सर, परफेक्ट। कोई और डाउट? मुझे यही प्रॉब्लम, ये मुझको यही डाउट था कि मतलब एक दिन में मुझे कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए। सी एज आई सेड, इसको वीकली बेसिस पे करो, इसको डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हो। वीकली बेसिस पे मैंने क्या बताया? आइडियल केस सिनेरियो 6 आवर्स एडवांस अकाउंट्स, 6 आवर्स टैक्सेशन, 4 आवर्स लॉ। ठीक है, फर्दर इट डिपेंड्स कि आपका किस सब्जेक्ट में क्या स्टेटस है। कोई बच्चा कहता है
है ना, कि सपोज चेतन पवार है, एग्जांपल ले लो, चेतन पवार लैंग्वेज से स्ट्रगल कर रहा है, ये कहता है कि सर मेरे को ना लॉ में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे को समझने में भी टाइम लगता है, राइटिंग प्रैक्टिस में भी टाइम लगता है, तो उस केस में ना वो एडवांस्ड अकाउंटिंग या टैक्स का थोड़ा टाइमिंग कम करके वो लॉ को बढ़ा देगा, सो दैट्स ओके। बट एक आउटसेट में 6-4-6 इज द ड्यूरेशन व्हाट यू शुड गिव, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। चलो गाइस, आई गुड थिंक, मॉर्निंग सर। हाँ मुनीश भाई बोलो सर, फटाक से, कैसे हो क्योंकि ये सर? टाइम खत्म हो गया भाई, आप आज भी लेट आए हो सर- आधा घंटा। नहीं सर, मैं सुन रहा था अभी। नहीं मेरे को पता है, मैंने आपको एडमिट किया, मुझे पता है मैंने कितने बजे एडमिट किया आपको, 8:30 पे एडमिट किया मैंने आपको। जी सर जी। हाँ जी बताएं सर, सर आदेश। मैं आपसे अलग से पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि अभी आप मुझे क्लास में व्हाट्सएप कर कंफर्टेबल दो, नहीं है। व्हाट्सएप कर दो अलग से पूछना चाहते हो तो, हाँ जी, है ना। ओके सर। चलो, so thank you all of you guys, it was a wonderful session and if you need such more sessions do let me know, WhatsApp ग्रुप हमारा बना हुआ है, उस पर बता दीजिएगा, हम लोग टाइम निकाल लेंगे बीच बीच में, लाइक वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक्स हम लोग इस तरीके का 1 घंटे का टाइम निकाल लेंगे, आपके जो भी परेशानी है उसको मैं एड्रेस करूंगा। आई होप आई वॉज एबल टू सॉल्व योर डाउट्स टुडे एंड यू विल गेट अ गुड डायरेक्शन। जस्ट इसको मॉनिटर करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और जहां पर भी अटकेंगे मैं हुई आपके साथ, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।